हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी कंपनी अकाउंट की क्लास नंबर 11 जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 11 करेंगे ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दोस्तों आज की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को स्टेप टू स्टेप कराएंगे। इस वीडियो से पहले मैं आपको कंपनी अकाउंट की 10th क्लास सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्ट वाइज करवा चुका हूं। इन 10 क्लास में हमने 10 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। मैंने सभी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपनी रिसर्च से सेलेक्ट किए हैं। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सभी क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर। दोस्तों ये है आपकी क्लास नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11, ज्वाइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए पहले जो भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं उसमें कंपनी जैसे भी अपनी इंस्टॉलमेंट मंगवाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, हम सबकी एक सेपरेट एंट्री करते थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से डिमांड की जा सकती है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया है, द कंपनी मेंटेन द कंबाइन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लिया जाए कि ऐसा क्या इसमें चेंजेस होंगे जो बाकी कॉन्सेप्ट में नहीं थे। सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखवाया है। आपने इस क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपको और बाकी किसी क्वेश्चन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहले क्या सिस्टम चलता था, पहले हम उस पर बात करेंगे। कंपनी एप्लीकेशन पर पैसा मंगवाती थी, उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट पर मनी मंगवाती थी और उसके बाद कंपनी कॉल्स पर अमाउंट मंगवाती थी। हम एप्लीकेशन पर 2 एंट्री करते थे, जिसमें पहली एंट्री होती थी मनी रिसीव्ड, फिर हम इस मनी को ट्रांसफ़र कर देते थे। सेम इसी तरीके से अलॉटमेंट पर होता था। अलॉटमेंट पे सबसे पहले मनी को ड्यू किया जाता था और उसके बाद मनी को रिसीव किया जाता था। और सेम इसी तरीके से कॉल्स पर होता था, पहले मनी को ड्यू किया जाता था और फिर उसके बाद मनी को रिसीव किया जाता था। हम पहले एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर हम इसको ट्रांसफर कर देते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आपकी ये दोनों एंट्री एक ही बनेगी। इसके बाद आपको क्वेश्चन में एक, इन दोनों पे एक ज्वाइंट एंट्री, 2, 3 और जो कॉल्स की एंट्रीज होगी वो करनी होगी। जहां पहले हम 4 एंट्री करते थे वहां हमें सिर्फ 1, 2 और 3 एंट्रीज करनी है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस बेहतरीन से क्वेश्चन से जो मैंने डी के गोयल सर से लिया है और ये आपको टी एस ग्रीवाल सर की बुक में भी मिल जाएगा। और बाकी मेरे जो भी दोस्त हैं जिनके पास ये बुक्स नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैंने इस क्वेश्चन को लिखवा दिया है, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, जिसने अपने शेयर पब्लिक को इशू किए हैं 60,000। कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपए मंगवाए, 2 रुपए अलॉटमेंट पर और 5 रुपए कॉल्स पर मंगवाए। कंपनी ने 60,000 शेयर को इशू किया था, बदले में पब्लिक ने 92,000 शेयर अप्लाई कर दिए। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। दोस्तों हमें यहाँ लिखना है 60,000 शेयर, क्योंकि इससे ज़्यादा शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर सकती, भले ही पब्लिक कितना ही पैसा आपको दे दे। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए था 60,000 शेयर पर 3 रुपीज ईच, लेकिन कंपनी के पास 92 शेयर्स का 3 रुपीज आ गया। कंपनी के पास 2,76,000 अमाउंट आ गया। कंपनी ने इस अमाउंट के 3 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा जो जेन्युइनली एक कंपनी को करना चाहिए, 60,000 पर 3 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी ने 1,80,000 एप्लीकेशन पर एडजस्ट कर दिया। कंपनी ने 90 शेयर को 60,000 दिया। हम इस एक्स्ट्रा अमाउंट को समझने के लिए एक टेबल का यूज़ करेंगे। कंपनी को 60,000 शेयर इशू किए, जिसके रेस्पॉन्स में कंपनी के पास 92,000 शेयर आ गए। कंपनी ने 90,000 शेयरों को 60,000 शेयर दिए और 2,000 शेयरों को कुछ भी नहीं दिया, नील अलॉटमेंट किया। इसके हिसाब से कंपनी के पास 2,000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से 6,000 एक्स्ट्रा आ गया, जिसे हम बोलेंगे एक्सेस। कंपनी ने इस अमाउंट को ना तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया ना कॉल्स पर एडजस्ट किया, पूरा का पूरा अमाउंट 6,000 पब्लिक को रिफंड कर दिया। अब बात करेंगे 90 शेयरों की। 90 शेयर्स
जिनको 60,000 ही अलाउ किया था, उनका हमारे पास 30,000 के हिसाब से 3 रुपीज 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए, जिसे कंपनी ने उठाकर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। और कंपनी ने कॉल्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, और ना ही इसमें से रिफंड तो बचा ही नहीं, तो रिफंड में हम दिल कर देंगे। तो दोस्तों इस समरी के हिसाब से कंपनी 60,000 पर 1,80,000 कंपनी इस अमाउंट का 3 हिस्से में एडजस्ट करेगी। पहले तो कंपनी का जो जेन्युइनली 60,000 है उसका 3 अपना एडजस्ट करेगी यहाँ से। उसके बाद अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा अमाउंट 60,000 इंटू 3 ये एप्लीकेशन पर होगा, ये अलॉटमेंट पर, और बाकी रिफंड कर देगी 2,000 शेयर इंटू 3 6,000 शेयर रिफंड। और कंपनी को यहाँ पे 60,000 इंटू 2 के हिसाब से 1,20,000 ड्यू करने हैं। हम इन दोनों की एक ही एंट्री बनाएंगे। 1,20,000 जो पब्लिक से अब रिसीव करना है, उसमें से कंपनी ने 90,000 अलॉटमेंट का ऑलरेडी रिसीव एप्लीकेशन के वक्त ही कर लिया था, तो कंपनी के पास 30,000 और अमाउंट आएगा। अब कॉल की बात करेंगे तो कंपनी 60,000 पर 5 रुपीज़ ड्यू करेगी, 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख ही रिसीव करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और साथ में हम यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अब हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को ज्वाइंट रखेंगे हर जगह। तो जो अमाउंट हमको एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन का नाम भी अलॉटमेंट रहेगा और अलॉटमेंट का नाम भी एप्लीकेशन रहेगा, तो हमें मिला है 92,000 शेयर इंटू 3 ईच, 2,76,000। तो हम इस एंट्री को कर चुके हैं। अब इसके बाद हम मनी ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट से उठाकर डेबिट कर देंगे। जब हम ये एंट्री करेंगे तो इन दोनों का ज्वाइंट हो जाएगा 60,000, 3 और ये 2 दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 60,000 इंटू 3 + 2 being transfer of application money at the rate of ₹3 each and ड्यू करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट एट द रेट ऑफ 2 ईच। तो ये हो गई ज्वाइंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री। हमने पहली एंट्री और दूसरी दोनों एंट्रियों को कर लिया है। अगर हम पहली एंट्री को देखें तो हमने इस एंट्री को किया है ट्रांसफ़र, इस एंट्री को किया है एडजस्ट, और ये किया है रिफंड। तो हम अलॉटमेंट पर एक एंट्री यहाँ पे बनाएंगे रिफंड, जो बनेगी आपकी 6,000 रुपीज़ की एंट्री, जो आपकी निकल के आई है 2,000 इंटू 3। तो हम अब सेकंड नंबर पर इस एंट्री को करेंगे। तो हम रिफंड की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इससे आपने क्या किया, रिफंड का पैसा लौटा दिया। ये सेम उसी एंट्री की रिवर्स है जो आपने सबसे पहले की थी। जब आपके पास एप्लीकेशन का मनी आता है तो आप बैंक को करते हैं डेबिट, जब आप एप्लीकेशन का पैसा लौटाते तो आपकी एंट्री होती है क्रेडिट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये वाली एंट्री की जो हमने यहाँ की है, इसके बाद हमने इन दोनों की ज्वाइंट एंट्री की जो हमने ये वाली की है, फिर हमने ये बैंक में ये पैसा लौटा दिया है, इसकी एंट्री हम यहाँ कर चुके हैं। अब हम अलॉटमेंट के मनी रिसीव की एंट्री करेंगे। 1,20,000 में से 90,000 ऑलरेडी मिल चुका था, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। तो जब अलॉटमेंट का पैसा पब्लिक से हमारे पास आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 से, क्योंकि 1,20,000 हमने ड्यू किया था, 90,000 हमको ऑलरेडी मिल चुका था पहले ही यहाँ पे मनी, जब हमने एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया था। अब हम रेस्ट 30,000 की हमने यहाँ एंट्री कर दी। तो हम यहाँ इसके नरेशन लिखेंगे, बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो दोस्तों मैं फिर रिपीट करा देता हूँ, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री ज्वाइंट की हमने यहाँ की है। तीसरी एंट्री हमने रिफंड की, ये वाली एंट्री होगी। चौथी हम करेंगे मनी रिसीव की, ये हमने मनी रिसीव की एंट्री की है। अब हमारे पास 2 एंट्री बचती है, पहली है ड्यू, दूसरी है रिसीव। पहले करेंगे ड्यू, फिर करेंगे रिसीव। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
ये हमने किया ड्यू की एंट्री। अब करेंगे रिसीव की एंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हमसे क्वेश्चन ने जितना मांगा था वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी आनी चाहिए। वीडियो के एंड में आपको रेडीमेड बैलेंस शीट मिलेगी मेरी इसी क्लास में। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इन जर्नल एंट्री से क्या कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ से हम वो अकाउंट्स निकालेंगे जो हमें रियल में बैलेंस शीट में पुट करने हैं। आप अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों को कैलकुलेट कीजिए। जब ये इक्वल मिलेंगे तो दोनों अकाउंट्स को कैंसिल कर दीजिए। एप्लीकेशन अकाउंट 2,76,000 से यहाँ क्रेडिट है, इधर 3 लाख से डेबिट है। इसका मतलब 24 लाख से भी और क्रेडिट होना चाहिए। जब आप यहाँ पर आएंगे तो 30,000 से क्रेडिट है और 6,000 से डेबिट है। तो यहाँ पे आपका शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल हो गया है पूरा का पूरा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक बार यहाँ डेबिट हुआ, एक बार यहाँ क्रेडिट हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। हमारे पास बचे कुछ अकाउंट में 2 अकाउंट निकल कर आएंगे। पहला है बैंक अकाउंट और दूसरा है शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 276,000 से। जहाँ पे बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा उसे प्लस करते जाइए क्योंकि इससे हमारी कंपनी में अमाउंट आया है। यहाँ पे क्रेडिट है, इसका मतलब 6,000 का कंपनी से अमाउंट बाहर गया है। इधर डेबिट है, आप इसे प्लस कीजिए और इधर भी डेबिट है, आप इसे भी प्लस कीजिए। ये आपका टोटल आएगा 6 लाख। इसी तरीके से आप शेयर कैपिटल जहाँ जहाँ क्रेडिट है उसे आप प्लस करते जाइए 3 लाख और इधर भी है 3 लाख। बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल आपके बिल्कुल इक्वल है। आप इसे बैलेंस शीट में इजीली पोस्ट कर सकते हैं। हम इसे डालेंगे शेयर होल्डर फंड में और इसे हम डालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट लिखेंगे। आप अपनी नोटबुक में इसको पूरी प्रिपेयर कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।